हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका देव देवांशी चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये स्टोरी है संतोष की, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, आप भी सुन के इमोशनल हो जाओगे, तो स्टोरी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है संतोष की। संतोष कैसे सुमन बने और संतोष की क्या स्टोरी है जो कि रियल स्टोरी है ये। तो चलिए जानते हैं। संतोष यूपी के रहने वाले हैं और संतोष जब छोटे थे, बचपन से ही, मतलब कि वो 6 क्लास में थे, तब से वो लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों के जैसे बातें करना, लड़कियों के जैसे बोलना चलना, बातें करना सब कुछ पसंद है। ज्वेलरी, कपड़े सब पसंद है। वो 6 क्लास में थे, तब से उनको ये लग रहा है कि हमें लड़कियों के जैसे रहना चाहिए। संतोष जो है वो कहीं न कहीं आज भी वो घुट घुट के अपने घर में जीता है और किसी से भी वो नहीं बोल पाता है कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी सोचता है मैं घर वालों को बता दूं, फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को कोसता है, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। कभी तो लगता है हूँ तो मैं लड़का, लेकिन मेरे अंदर से जो है वो लड़की का मन है, जो लड़कियों के जैसे मैं रहना चाहता हूँ। तो वो इस चीज़ से वो बहुत घुट घुट के रहता है और वो किसी से नहीं कह पाता है। यहाँ तक कि अब संतोष की शादी की बात घर में होने लगी है। परसी शादी की बात होती है तो संतोष बात को टाल देता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। संतोष का कहना है कि मुझे शादी करके किसी लड़की की लाइफ ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि जो मेरे अंदर जो फीलिंग है वो मेरी लड़कियों की फीलिंग है, लड़कों का नहीं है। तो मुझे लड़कियों से शादी नहीं करनी है, ना उनकी लाइफ ख़राब करनी है। ये संतोष का अपना सोच है। वो इसलिए अपने फैमिली वालों को मना कर देता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अंदर से इतना वो है कि घर में कोई कुछ कहे ना, इस वजह से वो क्रॉस ड्रेसिंग भी नहीं कर पाता। ना उसे ये लगता है कि घर वाले जानेंगे तो अजीब उनको लगेगा कि संतोष क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है। वो इस डर के मारे वो नहीं कर पाता क्रॉस ड्रेसिंग और वो घुट घुट के अपने घर में जीता है। एक बार क्या हुआ कि संतोष की बुआ आई हुई थी और संतोष की बुआ के साथ उनकी बेटी भी आई हुई थी जो कि संतोष के बराबर की थी। तो अपनी बुआ की जो लड़की थी उसके कपड़े को वो बार बार देखता था, जैसे सूट हो गया या तो कोई ऐसा लहंगा हो, कुछ भी हो। जैसे जो बुआ की लड़की का कपड़ा था ना, उसे बहुत ही अच्छे से वो प्यार से देखता था और फिर उसको रखता था। तो कहीं ना कहीं उसकी बुआ को एक बार लगा कि संतोष को इसके कपड़े क्यों ऐसे प्यार से इतना देखता है, जब देखो तो उसको छूता रहता है कपड़े को। तो उसकी बुआ ने पूछा कि संतोष क्या है ऐसे इस कपड़े में जो इतने प्यार से छूते हो। ज्वेलरी या रबर बैंड या तो हेयर बैंड, जो भी चीज़ थी, या तो चूड़ियाँ, जो भी ना, वो इतने अच्छे से रखता था कि हाँ, या तो बुआ की साड़ी, मतलब बहुत अच्छे से रखता था। तो उसकी बुआ को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसे क्यों करता है। तो एक बार बुआ की लड़की के साथ संतोष बात कर रहा था और बुआ वहाँ पे चुपके से सुन रही थी। तो संतोष ने बोला कि दीदी, आपके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ज्वेलरी भी अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ये ज्वेलरी पहन लूँ और कपड़े पहन लूँ। तो उसकी दीदी हंसने लगी, तो बोली कि सच में ऐसा मन करता है। तो संतोष ने बात को घुमा दिया, बोला अरे मैंने मजाक किया, मुझे कहाँ ऐसे लड़कियों के कपड़े अच्छे लगेंगे, मैं थोड़ी ना पहनता हूँ, ऐसे बोलने लगा। और वो कहीं ना कहीं डरता है कि कोई जान जाएगा मेरे घर में, परिवार में, तो मतलब उनको लगेगा कि संतोष अजीब सा है, लड़का है या लड़की है। जब बुआ ने ये बात सुनी तो बुआ को लगा कि शायद संतोष इसीलिए मेरी बेटी के कपड़ों को और मेरे कपड़ों को और अपने मम्मी के कपड़ों को बड़े अच्छे से रखता है और देखता भी है, और जो मेकअप का सामान है या ज्वेलरी है उसको भी बड़े अच्छे से रखता है। ऐसे कि संतोष को बात करते हुए बुआ ने सुन लिया था कि हाँ, संतोष जब बोल रहा था कि हाँ मुझे भी मन करता है ज्वेलरी और कपड़े पहन लूँ। उसके बाद से बुआ और बुआ की बेटी अपने घर चली गई। तो फिर से संतोष वही अपने घर में घुट घुट के रहने लगा। तो संतोष एक बार अपने बुआ के घर गया और अपने घर में मम्मी से बोला कि मैं बुआ के घर जा रहा हूँ। तो उस टाइम संतोष को उसकी माँ बोली कि ठीक है, बुआ के घर जाओ और घूम के आ जाओ। तो संतोष अपने बुआ के घर गया और तो संतोष की बुआ के घर के बगल में शादी थी, पड़ोस में,
और बुआ जब संतोष को बोली कि संतोष चलो तुम्हें भी चलना है शादी में, हम लोग जाएंगे तो तुम भी चलना, तो संतोष बोला कि नहीं बुआ, मैं कपड़े लेके नहीं आया हूँ कि हाँ मैं वहाँ पे शादी के लिए मैं कपड़ा नहीं लाया हूँ जो शादी में पहन के जाऊँगा। उसकी बुआ को ये बात अच्छे से याद थी कि हाँ संतोष को लड़कियों के कपड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा बोला था। तो बुआ बोली कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगी, तुम साड़ी पहन के चलना। संतोष को झटका सा लगा कि बुआ ऐसे क्यों बोल रही है कि हाँ साड़ी पहन के चलना। संतोष बोला नहीं बुआ, मैं साड़ी क्यों पहनूंगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं साड़ी नहीं पहनूंगा। संतोष बहुत ही डरता है, बहुत डरता है कि हाँ किसी को पता ना चले। उसकी बुआ बोली कि संतोष मुझे पता है तुम्हें लड़कियों के कपड़े अच्छे लगते हैं और मेकअप और ज्वेलरी भी तुम्हें अच्छे लगते हैं। तो बुआ बोली कि तुम डरो नहीं, मुझे पता है, तुम सच बताओ तुम्हें क्या होता है कैसे। वो अपने बुआ से बोला कि बुआ मुझे ऐसे लगता है मैं लड़कियों के जैसे रहूं, सज सवर के रहूं और लड़कियों जैसे मेकअप करूं, ज्वेलरी पहनूं और साड़ी सूट पहनूं, ऐसे मुझे लगता है और मैं नहीं पहन पाता हूं तो और मुझे अंदर अंदर घुटन सी होती है। उसकी बुआ बोली चलो मेरे साथ, और उसकी बुआ लेके गई मार्केट में और बुआ ने संतोष को उसके पसंद की साड़ी दिलवाई, पेटीकोट ब्लाउज दिलवाई और उसके नाप की चूड़ियाँ ली हाथों की, और उसके बाद से मेकअप का सामान ली और जो उसको इयरिंग जो कान बिना छेदे पहनते हैं वो भी ली, उसकी नाक की नोज पिन भी ली, वही वाले जो बिना छेद के पहने जाते हैं, तो वो लेके आई। और फिर उसके बाद से वही मार्केट से ही वो उसको पार्लर लेके गई और उसके थ्रेडिंग को बनवाई और उसके बाद से उसका फेशियल कराई। उसके बाद से संतोष और बुआ पार्लर से सीधे घर आए और तो संतोष को ब्लाउज, पेटीकोट और अंडरगारमेंट्स दी कि ये पहन के आओ। जब संतोष पहन के आया तो उसकी बुआ ने रेड कलर की साड़ी जो संतोष की पसंद की थी वो संतोष को पहना दी और संतोष को पहना के उसके बाद से उसके चूड़ियाँ पहना दी और पैरों में वो पतला सा एक पायल लिया था कि ये पहनूंगा। तो उसकी बुआ बोली रुको मैं लेके आती हूँ, दुल्हन के जैसे बन के जाओगे तो फिर ये पतला पायल अच्छा नहीं लगेगा, भारी पायल पहन के चलो। तो वो अपनी एक भारी सी पायल लेके आई जो छमछम की आवाज़ कर रही थी। तो बुआ ने वो छमछम की आवाज़ करने वाली पायल को पहना दिया और उसके बाद हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। अब उसके बाद से आया फेस को मेकअप करने का। तो बुआ ने उसे फाउंडेशन क्रीम लगाया और उसके बाद से उसको लिपस्टिक लगाई और आईलाइनर, काजल ये लगा दी और उसको इयरिंग और नोज पिन भी पहना दी जो कि लेके आई थी मार्केट से। और उसके बाद मांग टीका पहना दी और हल्का सा सिंदूर लगा दी उसके मांगों में, और बिग लेकर आई थी, बिग भी लगा दी तो और सुंदर से हेयर स्टाइल कर दी। और फिर उसके बाद से नेल पेंट भी उसके हाथ पैरों में लगा दी उसकी। तो संतोष उसके बाद से बिल्कुल दुल्हन जैसे लगने लगा। तो संतोष को बोली कि अब तुम आईने में अपने आप को देखो। जब संतोष देखा तो संतोष खुद को नहीं पहचान पा रहा था, इतना सुंदर उसे लग रहा था, उसे इतना अच्छा लग रहा था उस गेटअप में कि ने बुआ की तरफ देख के और बुआ के गले लग गया और उसके आंखों में आंसू आ गया। बोला कि बुआ मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। फिर उसकी बुआ बोली ठीक है तुम ऐसे ही रहना और आज से तुम संतोष नहीं तुम्हें सुमन बुलाएंगे और जब वहाँ शादी में जाना कोई पूछे तो तुम अपना नाम सुमन बताना। बुआ और बुआ की बेटी और संतोष तीनों शादी में जाते हैं और वहाँ शादी में कोई भी संतोष को नहीं पहचान पाता है कि ये लड़का है। कोई भी उसकी बुआ से पूछता था कि ये कौन है तो उसकी बुआ अपनी छोटी बहन संतोष को बताती थी। तो वहाँ पे जितने लोग थे उसके बुआ की बहन समझते थे संतोष को और सुमन के नाम से ही उसे बुलाते थे। ऐसे संतोष का नाम सुमन बुआ ने दी और संतोष आज भी अपने घर में घुट घुट के जीते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संतोष का कहना है कि क्रॉस ड्रेसर को भी समाज में जीने का हक है और उन्हें जीने दिया जाए। अगर लड़कियों के कपड़े और लेडीज के कपड़े पहन रहे हैं तो उनको पहनने दिया जाए। संतोष की रियल स्टोरी है और संतोष का कहना है कि इस स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचे और हर क्रॉस ड्रेसर को उनके इच्छा से जीने की अनुमति दी जाए समाज में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी संतोष से सुमन तक की? अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और ज़रूर से शेयर करना इस स्टोरी को। ज़्यादा नहीं तो आप अपने एक दोस्त को तो शेयर कर ही देना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।